परिवार में आए यहाँ पे समस्त भविष्य भारत का जो लिखने वाले युवा पीढ़ियों को मेरा नमन। आप लोगों पे पूरा भविष्य टिका हुआ है इस देश का। आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में ये देखा करते थे कि स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय पांडे जी महाराज से मिले। लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं इतने महापुरुष से। और आज 10 साल लग गया, उस सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं और सौभाग्य है आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बने रहें देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति दे इन युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं, हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए, किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो अब हम लोग क्या ही समाज को अब आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को जहां जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहां जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहां लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जोसेफ मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठकर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल्ड ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। और ऐसे रसातल में फेंकेगा जहां से लौट के नहीं आ पाइएगा आप लोग। यहाँ पर समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समझ जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं है यहाँ मंच पर जितने गरिमामान उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस राष्ट्र, इस समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा भारत का भविष्य लिखा जा सके। वह भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जहां युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर युवाओं का भविष्य सुधरेगा तो ही भारत का निर्माण होगा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश पर कि हमारे यहाँ, जैसे हम एक तो कह देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ शादी विवाह का एक पवित्र बंधन है, 7 जन्म का साथ होता है और ऐसी कहीं भी परंपराएं नहीं होती हैं। लेकिन इसी समाज के ऊपर एक दहेज नाम का कलंक है कि नहीं है यहाँ पर? तो वो किसको खत्म करना होगा? आप यंग जनरेशन जिस दिन आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वह संस्कार मिला है, वह शिक्षा मिली है, आत्मविश्वास वह है कि हमें चाहे जितना पैसा कमाना पड़े हम नौकरी करके, बिजनेस करके ईमानदारी से कमा सकते हैं, दहेज वाला भीख हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर ये युवा का समाज होना चाहिए। यहाँ पर हमें वह समाज नहीं चाहिए जहां कोई दहेज दे। हमें वह समाज चाहिए जहां लोग दहेज दे और सामने से आके कहे कि हम नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। यहाँ पर यह बात हम आप सबसे एक बड़े भाई होने के नाते जो यहाँ जनरेशन बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद लेते हैं। क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं बढ़ा। हम बोले तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो। कहे भैया हम क्या बोलते हैं, आप सबको समाज में बोलते हैं हम यहीं ले लेंगे। हमने सोचा कि अगर वो बोले, एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज करते हैं। ये भाई का प्रेम है। भाई का प्रेम होता है, एक बड़े भाई को छोटे भाई पे अधिकार होता है।
और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब इस चीज को आगे बढ़ाते लेते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इसमें भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते, कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि इसके पास दिमागे नहीं है। पढ़ने दिया उसको, पढ़ने ही नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और वो कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, दो बात भी सुन लेंगे, बाकी आगे का तो समझते हैं, अगर लीजिएगा तो ये दोनों हाथ से होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है। किसान अपनी जगह पे उपजा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदाई होता है इस देश के लिए। जबकि देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी। यहाँ पर हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखे गांव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ बहुआ ब्लड देके आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार से भी बच्चों को बुलाया, बाबू तो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहाँ जा रहे हो, तो सर आज हमको स्लम एरिया में पढ़ाने जाना, हमको पढ़ा के आना तो एक तो ब्लड दे देना। वहाँ आने के बाद उसने ब्लड तक दिया। यहाँ पर हमने बहुत लोगों को ऐसा किया यहाँ पर। उससे अब धीरे धीरे करते करते अनऑर्गेनाइज था तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम ब्लड बैंक ही बना देते हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा। चूंकि ये खरमास का महीना अब आने वाला है तो हमारी संस्कृति के अनुसार शायद उसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, तो हम सब चीज लेके चलना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाए तो अपनी संस्कृति को ही भुला दें। यहाँ पर अपनी संस्कृति को भी संभाल के रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आजकल के जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं, ये पश्चिमी संस्कृति को अपना लिए हैं और कहते हैं ये मॉडर्न है। गलत है, वो पश्चिमी है, मॉडर्न नहीं है। ये कौन बात होता है, तुम हाफ पैंट पे उघारे घूमेगा कहेगा कि मॉडर्न है, ये कोई बात है? इन ससुरों को भी समझाना पड़ेगा। वो कब जवाब दीजिएगा? जब आप भारतीय होने के बाद अगर अपनी बुलंदी, अपने कामयाबी को दुनिया को दिखाइएगा, तब लोग कहेंगे कि वो उघारे घूमना मॉडर्न नहीं है, ये कामयाबी मॉडर्न है। तो आप वो वाली कामयाबी लीजिएगा यहाँ पर। और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। आप सबने संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज कह दीजिएगा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएंगे। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। ये कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार जो शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा। किसान, अब किसान से जाके कहिए तुम जहाज उड़ाओ ना, अरे भाई वो खेती करने के लिए यहाँ पे है। तो ये विडंबना है इस देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी? जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी? जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी झीलना होता है, लेकिन जिस पत्थर ने चोट नहीं सहा, लोग उस पर लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं होता है, उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। आप अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा, तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था। सृष्टि के रचयिता जिनके एक उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हो जाता, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो एक बड़ा अच्छी चीजें याद आई हमको। अभी रास्ते में हम थे तो वो याद आया हमको कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई थी। क्योंकि अभी रास्ते में मारे थे तो नहीं, वो कुछ
लोग पैसे मांगते हैं, किन्नर लोग, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहां से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे। सारे अयोध्यावासी रो रहे थे कि हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था वो, और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे, पीछे मुड़े और कहें कि आप सब लोग अब लौट जाएं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, पुरुष, स्त्री सब लौट जाएं, आप लोग यहाँ से अब लौट जाएं, हमारा वनवास का है, चूंकि वचन दिया हुआ है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वह वचन को तो निभाना था। तो वहां से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के, इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे, तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े थे, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग हैं, और वो भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि ये क्या है, ये ही लोग बस हैं, स्वागत में तो होना चाहिए। कहा कि महाराज जी, स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्यावासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग। तो उन्होंने कहा ये लोग? कहा कि महाराज, जब आप वनवास जा रहे थे ना, तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चली जाएं। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाएं। ये जब से वनवास में थे ये वहीं खड़े हैं, ये आए नहीं है स्वागत में, ये खड़े हैं वहीं पे। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भावुक होकर कहा था कि तुम सर पे हाथ रख के जिसे आशीर्वाद दोगे उसका आशीर्वाद फलित हो जाएगा। आज भी वो परंपराएं हैं यहाँ पर। तो इस देश में तो भगवान लोगों को परीक्षा देनी पड़ी है, तो हम और आप किस डेगची के मसाला है, तपस्या तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो इससे भागना नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए नहीं यहाँ पे। और यहाँ जब आप अच्छा काम कीजिएगा, जब भी कभी अच्छा काम कीजिएगा तो 10 लोग उंगलियां उठाएंगे। तो एक बार जरा सोचिएगा, सीता मैया को लोगों ने अग्नि परीक्षा बैठा दिया, हम लोग कौन चाहिए, वो क्या है हम लोग? अच्छा, कहां पे बैठाया गया? कहां? लंका में नहीं, अयोध्या में बैठाया गया। तो ये क्या है? आपको प्रेरणा देता है, उनकी लीलाओं को समझिए। जब ये समाज को दिखाना था कि आप पे भी लोग उंगलियां उठाएंगे, तो आपको साहस मिलना चाहिए, आपको देखना होना चाहिए कि जब हमने भी तकलीफ उठाई है तो आप लोग को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो उंगलियां उठाने वाले को आज कोई नहीं